नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी सीजीएल 2024 के फाइनल रिजल्ट में बहुत बड़े लेवल पे स्कैम हुआ है और इसका बाकायदा जो प्रूफ है वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। क्यों ऐसा हुआ है कि स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं उनमें अच्छा खासा जो इंक्रीजमेंट है और डिक्रीजमेंट देखने को मिला है, इसका भी मैं प्रूफ आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। आपके सामने सारी चीजें जो है वो क्लियर होने वाली हैं। उसके अलावा क्या रिजल्ट जो है वो रिवाइज होगा या नहीं होगा, इस पॉइंट पे भी इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आप लोग ये डाटा देख सकते हैं, ये कुछ ही एस्पिरेंट का डाटा है। पूरी लिस्ट देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी कि इतना ज्यादा डिफरेंस जो राइज स्कोर है और जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर है उसमें इतना डिफरेंस कैसे बनना है, ठीक है। और उसके अलावा ये चीजें तभी सॉर्ट आउट होंगी, केस तभी हो सकता है, चीजें तभी इनका सोल्यूशन हो सकता है जब एसएससी फाइनल जो आंसर की है वो जल्द से जल्द पब्लिश कर दे, क्योंकि फाइनल आंसर की आएगी तभी और तस्वीर साफ हो पाएगी कि एक्चुअल में हुआ क्या है। तो एसएससी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि भाई फाइनल जो आंसर की है वो जल्द से जल्द पब्लिश करें। और इसके लिए अगर जरूरी होगा तो हम लोग ट्विटर कैंपेन भी करेंगे और मुहिम बना के जो है वॉइस अगर रेज करेंगे तभी कुछ हो सकता है। जब तक फाइनल आंसर की नहीं आएगी तब तक की कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। आप यहां पे देख सकते हैं जैसे कि ये एस्पिरेंट है, इसकी जो रैंक है, ऑल इंडिया रैंक कितनी है, रोल नंबर क्या है, नेम क्या है, कौन सी पोस्ट मिली है, कैटेगरी क्या है, उसके अलावा रा मार्क्स कितने बने थे और जो कट ऑफ है कितनी कट ऑफ को क्लियर किया है। और उसके अलावा आप जो डिफरेंस है रा मार्क्स और जो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है उनके बीच में डिफरेंस कितना है वो आप देख सकते हैं। ये जो नंबर है, जैसे यहाँ पे रा मार्क्स और किस कट ऑफ को क्लियर किया है वो आप देख सकते हैं, लेकिन एक्चुअल इसका जो स्कोर है वो कितना क्या बना वो फाइनल आंसर की और जो मार्क्स जब आएंगे तब पता चलेगा। ये डिफरेंस हो सकता है इससे भी ज्यादा हो, लेकिन यहाँ पे आप इस डिफरेंस को ही देखेंगे। जैसे ये जो एस्पिरेंट है इसका जो राय स्कोर है वो आप देख सकते हैं 210 है, ठीक है। उसके अलावा 306 नंबर की जो कट ऑफ है इसको इसने क्लियर किया है, यानी कि 96 नंबर का गैप देखने को मिला है। तो इतना ज्यादा गैप कैसे हो सकता है। उसके अलावा आप देख सकते हैं जैसे अमन कुमार है, इसको ASO IB मिला है, इसका जो राय स्कोर है वो 263 है, जबकि इसने 350 नंबर की जो कट ऑफ है इसको क्लियर किया है। 87 नंबर का डिफरेंस, ऐसे आप देख सकते हैं 80 नंबर का डिफरेंस, 74 नंबर का डिफरेंस, 71 नंबर का डिफरेंस, 71 नंबर का डिफरेंस, 68 नंबर का डिफरेंस, 63 नंबर का डिफरेंस, 62 नंबर का डिफरेंस, 60 नंबर का, 59 का, 58 का, 56 का डिफरेंस, 55 का डिफरेंस, 54 का डिफरेंस, 54 का डिफरेंस, 53 का, 52 का। जबकि जब मेंस का एग्जाम हुआ था तो उसको देख के ऐसा लग रहा था कि दोनों जो शिफ्ट है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर फायदा होगा वो भी 18 तारीख वाले जो एस्पिरेंट है उनको फायदा होगा और मैक्सिमम जो फायदा होगा वो 6 से 7 नंबर का हो सकता है, लेकिन यहां पे आप देख सकते हैं इतना ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। इसकी रियल जो वजह है वो क्या है वो आप यहां पे देख सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जिस चीज का डर था वही एसएससी ने किया। आपको पता है कि एक पेपर आपका 18 जनवरी को हुआ और जो 18 जनवरी को टाइपिंग हुई थी वो दोबारा टाइपिंग हुई थी, वो टाइपिंग पूरी कैंसिल हो गई थी, उस टाइपिंग को दोबारा कराया गया। तो यहाँ पे 18 तारीख को जो एग्जाम हुआ था वो उसमें 75,290 जो एस्पिरेंट थे उन्होंने एग्जाम दिया और उसी दिन टाइपिंग होता है तो उसमें टाइपिंग में 74,960 जो एस्पिरेंट थे उन्होंने टाइपिंग दिया। कुछ एस्पिरेंट टाइपिंग छोड़ के चले गए, लेकिन जब ये टाइपिंग कैंसिल हो गया, दोबारा टाइपिंग हुआ, तो यहाँ पे केवल 52,129 एस्पिरेंट सिर्फ टाइपिंग देने गए, यानी कि उन सभी एस्पिरेंट ने टाइपिंग छोड़ दिया जिनके मार्क्स कम बन रहे थे। यानी कि आप देख सकते हैं ये 20,000 से ज्यादा एस्पिरेंट ऐसे हैं जिन्होंने टाइपिंग को छोड़ दिया। तो यहाँ पे क्या था, जो हम लोग सोच रहे थे कि 18 तारीख वाले जो एस्पिरेंट हैं इनको फायदा मिलेगा, कि नॉर्मली जो पहली शिफ्ट होती है उसको बेनिफिट मिलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड होता है और 18 तारीख वाले जो एस्पिरेंट है उनको फायदा मिलना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 20,000 एस्पिरेंट ने टाइपिंग स्किप किया और एसएससी ने, मुझे ऐसा लगता है कि इन्हीं एस्पिरेंट को प्रेजेंट माना है। तो आप देख सकते हैं कि 20,000 यहाँ पे जो टाइपिंग जितने बच्चों ने दिया, कितने बच्चों ने दिया वो आप देख सकते हैं 77,786 एस्पिरेंट ने टाइपिंग दिया, ठीक है। यानी कि आप देख सकते हैं इनके और इनके बीच में गैप बहुत ज्यादा है। और 20,000 जब बच्चे यहाँ पे टाइपिंग स्किप कर देते हैं तो आप ये मान के चलिए जो शिफ्ट टफ थी, क्योंकि स्किप इन्होंने किया जिनके मार्क्स कम थे, यानी कि उन्हीं एस्पिरेंट ने टाइपिंग दिया जिनके मार्क्स बहुत ज्यादा थे। तो क्या हुआ, इस वजह से क्या हुआ, जो 18 तारीख की शिफ्ट आपकी टफ थी वो इजी हुई क्योंकि उसमें हाई स्कोर वाले बच्चे थे, और जो 20 तारीख की शिफ्ट जो नॉर्मली मानी जा रही थी कि 18 तारीख से इजी है वो जो है वो आपकी टफ हो गई।
समझ में आ रहा है आपको कि यहाँ पे वही एस्पिरेंट हैं जिनके मार्क्स अच्छे थे, तो यहाँ पे जो ओवरऑल इसका एवरेज निकला होगा वो भी ज़्यादा निकला होगा 20 तारीख की शिफ्ट से। तो इसी वजह से आप देख रहे हैं कि इतना ज़्यादा जो नॉर्मलाइजेशन है उसमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है। उसमें सबसे बड़ी जो वजह है वो यही हो सकती है कि जिन एस्पिरेंट ने टाइपिंग स्किप किया है उन एस्पिरेंट को एसएससी ने एब्सेंट माना है, यानी कि जितने बच्चे ये टाइपिंग देने गए वही प्रेजेंट लिए गए, और इसी वजह से इतना बड़ा जो गैप है वो आपको देखने को मिल रहा है। वो आप देख सकते हैं, नॉर्मली अगर चीज़ें होती तो इतना बड़ा गैप देखने को नहीं मिलता। तो इसकी यही एक वजह नहीं है कि इतना ज़्यादा डिफरेंस है, इतनी ज़्यादा हाई कट ऑफ गई है, ठीक है। इसमें और भी चीज़ें हैं। जब प्री का रिजल्ट आया था तो मैंने आपको दिखाया था कि जो जेएसओ की लिस्ट है जिसमें 18,436 जो एस्पिरेंट क्वालिफाई हुए हैं, ये सारे के सारे जो एस्पिरेंट हैं वो लिस्ट 3 में क्वालिफाई हैं, जो कि सभी पोस्ट के लिए जो आपकी लिस्ट होती है उसमें ये सारे के सारे एस्पिरेंट क्वालिफाई हैं। जबकि ऐसा नहीं होगा कि एस्पिरेंट जो 30 साल, जिनकी 30 साल से उम्र जो है वो ज़्यादा हो, ऐसे क्या एक भी बच्चे इसमें नहीं है। तो ये सारे के सारे जो बच्चे हैं एसएससी ने यहाँ पे क्वालिफाई कराए, और दोबारा हमारी मांग थी कि रिजल्ट को रिवाइज किया जाए, लेकिन रिजल्ट रिवाइज नहीं किया गया। एसएससी ने रिजल्ट को रिवाइज नहीं किया। एक्स्ट्रा जो बच्चे जो कोर्ट गए थे, जिन्होंने अपना वकालतनामा दिया था, उनको जो है एसएससी ने परमिशन दे दी कि आप मेंस एग्जाम दे सकते हैं। उनमें से भी 90% जो एस्पिरेंट हैं उनको इन्होंने विदेल्ड में डाल दिया। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कट ऑफ हाई होने का, क्योंकि जो जेएसओ की कट ऑफ को क्लियर करेगा, जाहिर सी बात है उसके माइंडसेट होता है कि भाई मुझे नंबर ज़्यादा लाने। तो ये सारे के सारे बच्चों ने मेंस दिया है, जबकि इनका पोस्ट से लेना देना नहीं है। अगर किसी पोस्ट पे ये क्वालिफाई हो भी जाएंगे तो उस पोस्ट के लिए एलिजिबल ही नहीं, बाद में बाहर हो जाएंगे। तो ये भी एक रीज़न है कट ऑफ हाई जाने का, ठीक है। तीसरा जो रीज़न है कट ऑफ हाई जाने का वो है रिपीटर्स। अभी जो क्यूमैस में एक सर्वे क्यूमैस ने किया है उसमें पता चला है कि 33% ऐसे एस्पिरेंट हैं जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, उनको यहाँ पे फिर सिलेक्शन मिला। यानी कि आप ये समझ सकते हो कि 18,000 जो वैकेंसी है उसमें 6,000 वही एस्पिरेंट सेलेक्ट हुए जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। तो ये कई रीजन हैं जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि कट ऑफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। उसके अलावा ये सबसे बड़ा जो स्कैम है वो यहाँ पे हुआ है, जो ये आपकी देख सकते हैं अटेंडेंस है, और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि ये जो मार्क्स है इनमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। तो ये चीज़ें कब सॉर्ट आउट होंगी? जब फाइनल आंसर की आएगी। तो सबसे पहली जो डिमांड है एसएससी से वो यही है कि फाइनल जो आंसर की है वो जल्द से जल्द पब्लिश करें। उसके अलावा क्या रिजल्ट रिवाइज होगा? भाई इतने बड़े लेवल पे चीज़ें हुई हैं, अगर इस पर आवाज़ उठाई जाएगी तो आप यकीन मानिए कि ये रिजल्ट जो है उसे रिवाइज होना चाहिए। लेकिन अब एसएससी है भाई, एसएससी अपनी मनमानी अगर करेगी, अगर हम बहुत अच्छे तरीके से आवाज़ नहीं अपनी उठा पाएंगे, एकजुट अगर नहीं होंगे, तो चीज़ें ऐसे चलती रहेंगी। जैसे 2023 में इन्होंने किया, फाइनल जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया, बच्चों की ज्वाइनिंग करा दी। अब एसएससी ने ये स्टेटमेंट दिया कि जिन बच्चों का हमने ज्वाइनिंग करा दिया ये उनके साथ गलत होगा। तो यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है। बाकी रिजल्ट में बहुत बड़े लेवल पे स्कैम हुआ है, और इसकी वजह से अगर सही से इसकी इन्वेस्टिगेशन हो तो यहाँ पर रिजल्ट 100% आपका रिवाइज होना चाहिए। बस ज़रूरत है एकजुट होने की। तो जितने भी क्रिएटर हैं, जितने भी टीचर हैं, उन सभी से भी रिक्वेस्ट है कि सभी लोग मिलकर आवाज़ उठाइए। ज़रूर कुछ ना कुछ इसका रिजल्ट निकलेगा, और एसएससी में रिफॉर्म होने चाहिए। बड़े लेवल पर रिफॉर्म की ज़रूरत है, क्योंकि अब चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत हो रही हैं और इनके खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।